मोहन अग्रवाल, मंडलेश्वर। कार सेवा 1990 में पहली बार जो हुई थी, उसमें बैठकों में संघ के द्वारा बैठक हुई थी, उसमें निर्णय पारित हुआ था। उसमें उस समय हम यंग उमंग थे और हमको राम मंदिर के प्रति, राम मंदिर बनाना है, उसके लिए हम पूरा शरीर भी हम निचोड़ करने के लिए निकले थे। और 1990 में हम यहाँ से बस के द्वारा गए थे, कुछ सबदूर क्षेत्रों से गए थे, बस से गए थे, और फिर इंदौर में ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन के द्वारा हम मिर्ज़ापुर तक गए थे। बस से हम धीरे धीरे निकलने लगे अलग अलग टोलियों में, तो बस से भी वहाँ पे चेकिंग होने लगी तो रोक दिया गया था। पर हम कुछ क्या है कि घाटियों से माध्यम से पूछते पूछते वहाँ की पब्लिक ने बहुत हमको सहयोग करा। वहाँ के देहात झुग्गी झोपड़ी वालों ने हमको वहाँ पे सराया, रुकाया, भोजन पानी करवाया। वहाँ पे कांटे उन चुभे, वहाँ कांटे उनमें से भी निकले हम लोग, और करीब करीब हम वहाँ पे फैजाबाद तक हम पहुँच चुके थे। अयोध्या से बहुत नज़दीक करीब करीब पहुँच गए थे, पर बहुत वहाँ पे ज़्यादा फोर्स ये होता, और उस जगह पे जाके हमारी फिर गिरफ्तारी हो गई थी। तो आप लोग क्या कर रहे थे उस समय जो गिरफ्तारी हो गई? गिरफ्तार होके हमको फिर पकड़ के हमको बस में बिठा के ले गए पुलिस वाले होन, और बाकायदा सबके नाम वगैरह लिख के, और उसमें एक अस्थाई जेल बनाई थी। अस्थाई जेल में हमको वहाँ पे रख दिया था एक दिन। किस जगह बनी हुई थी ये जेल? ये फैजाबाद ज़िले में ही थी। वहाँ ग्रामीण कोई गांव था, स्कूल वगैरह कोई, वहाँ पे रखा था हमको। कितना समय रखा वहाँ? वहाँ एक दिन रखा हमको, और दूसरे दिन फिर हमको दिल्ली ले जाके छोड़ दिया गया था। दिल्ली ले गए, वहाँ पे छोड़ दिया। फिर दिल्ली में भी आंदोलन चल रहा था, तो उसमें राम मंदिर के सब झुंड चल रहे थे, तो उसमें हम सम्मिलित हुए। तो वहाँ पे आंसू गैस वगैरह छोड़ के, तो वहाँ की जनता ने हमको बहुत सहयोग करा। उन्होंने भी आंसू गैस, तो हमको घरों में लेके हम भोजन पानी कराया वहाँ से। फिर 2-1 दिन वहाँ रुक के फिर हम साधन लगा के न फिर हम यहाँ पे आए बसों से, और फिर ट्रेन में बैठ के हम फिर इधर आए हम इंदौर से। उस समय बहुत माहौल चल रहा था, बहुत खतरनाक आगजनी और कर्फ्यू भी लग रहे थे। और हम तो ये है कि घर परिवार वालों ने भी हमसे उम्मीद छोड़ दी थी, अब क्या मालूम क्या होगा, क्योंकि उस समय ना मोबाइल ने ये दुनिया थी, कोई भी वो नहीं थी, मोबाइल का भी कुछ वो नहीं था, कोई संदेश भी वो नहीं था। हम यहाँ आए जब उनको ये घटना बती, तो वो बोले नया जीवन मिला आप लोगों को, कि अब तो ये ढांचा जो था वो चले ही गया। अब राम मंदिर भविष्य और शानदार एक भारत की जो संप्रभुत्व उसका एक मॉडल जो है राम मंदिर से आस्था से जो पूरी दुनिया में पहुंचता है, और बहुत भव्य आनंदित घोषित हुआ कि चलो एक राम मंदिर अब भव्य रूप में बनेगा, और उसकी नींव उस समय रख दी गई थी। आज उसका परिणाम है कि आज भव्य रूप में 22 जनवरी को राम मंदिर बन रहा। उसमें अग्रणी हम भी कोशिश करेंगे, पूरा जाने का प्रयास रहेगा हमारा 22 जनवरी को, और भव्य रूप में हम वहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे भी हम नगर को बड़ा सुंदरता से उसको करेंगे, घर घर में दीपक जलेंगे और पटाखे फूटेंगे, और वैसे ही उसको वो करेंगे। राम मंदिर का उस दिन 22 जनवरी को दीपावली के रूप में ही बनाया जाएगा। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।